19 नंबर पेज, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मैगजीनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक सेना में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अगला है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। जो समिति प्रथम था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे। द्वितीय समिति जो था विदेशों की देखरेख करते थे। तीसरा जो समिति था वह जन्म मरण का विवरण रखते थे। चतुर्थ समिति जो था व्यापार एवं वाणिज्यों की देखभाल करते थे। पंचम जो समिति था वह निर्मित वस्तुओं को विक्रय का निर्धारण करते थे। और छठवां जो समिति था बिक्री कर वसूल करना उनका कार्य था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर युद्ध सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मैगजीनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अगला है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाली गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कार्य करने वाला गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मैगजीनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अगला है, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धृत था। इसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करदो और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मतलब कि 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धृत, उसको मार डाला और एक शुंग वंश की स्थापना किया मगध पर। अब अगला जो है, देखिए इस शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। अगला है, और मगध की गद्दी पर कंडव वंश की स्थापना की। वासुदेव जो था वह कंडव वंश का था और अंतिम शुंग वंश देवभूति था। कंडव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया और सातवाहन वंश का स्थापना किया। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिला में है।